और ज्यादा काम करना चाहिए। नहीं, लोग सेंचुरी मार दी है। गुड अभी मॉर्निंग जून सर। 15 तारीख हो गई आज। वेरी गुड गुड मॉर्निंग सर, वेरी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर सभी के लिए। और हम लोग इस साल का करीब करीब देखा जाए तो ऑलमोस्ट हाफ ईयर्स निकलने के लास्ट स्टेज पे हैं। 2021, 22, 23, 24, 2025, 26, 27, 28, 29, 30, ये जो पूरे साल हैं, ये क्रिप्टो ईयर्स हैं एक्चुअली। अभी में हम लोग किस तरह से इनको ईयर्स को लेते हैं और किस तरह से हम इसको आगे बढ़ाते हैं, और मिस्टर मिंट प्रोजेक्ट को हम लोग किस तरह से आगे लेके जाते हैं और किस तरह से काम करते हैं, वो डिपेंड करता है हमारे एटीट्यूड पे, सोच पे, कॉन्फिडेंस पे, हमारे हार्ड वर्क पे। इन सब चीज़ों में डिपेंड करता है। बाकी प्लस माइनस तो जीवन में कहीं पर भी आप रहेंगे वो आएगा। उसमें आप मिस्टर मिंट में हो ना हो, आप कहीं पर भी हो, आपको प्लस माइनस जीवन में होगा। हम लोग खुशनसीब हैं कि हमारे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला है जो एक रियल लीडर्स हैं, वो उसको रन कर रहे हैं और इसको व्यवस्थित तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं पूरा, और चलाएंगे भी किसी भी हालत में। अभी जितने लोग हम लोग मिस्टर मिंट के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब एक कॉन्फिडेंटली जुड़े हुए हैं, विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए अब एक्चुअल यहाँ से अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हो रही है बड़ा। जो लास्ट ईयर से मैं बोलता आ रहा हूँ कि 2025 बड़ा होने वाला है। अब यहाँ पे जो लोग समझेंगे उस अवसर को, अपॉर्चुनिटी को, उनके लिए बहुत बड़ा बनने वाला है। और जो नहीं समझेंगे, जो कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, इस रेट पे भी सेल करने के मूड में होंगे, या बेच के बाहर निकल रहे होंगे, या उन्होंने अपना पैसा निकाल लिया या 2 गुना कर लिया, 3 गुना कर लिया और निकल गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी बिल्कुल भी निकाल नहीं पाए होंगे, उनका वैल्यू भी डाउन दिख रहा होगा। बट इन सब सिचुएशन को देखते हुए आज वो टाइम आ गया है जहां से आप जो लॉस में हैं, जो उनको लगता है कि वो लॉस में है, उनका रिकवर नहीं हो रहा है, यहाँ से वो बड़ी रिकवरी कर सकते हैं। बहुत बड़ी रिकवरी, मतलब आप, अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन समझाऊंगा आप लोगों को। तो अगले 1 से 2 महीने के अंदर ही उनकी रिकवरी हो जाएगी काफी अच्छे लेवल पे। वर्किंग करने वाले के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि एमएनटी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो रही है उनके पास में। तो फ्यूचर उनका प्योर सेफ, क्यों मतलब परफेक्ट बोला जाए तो तो होता जाएगा। और 2026-27 को जो उनका टाइम आएगा, वहां पे उनके पास एक बहुत लमसम एमएनटी होगा, और जिसको इजीली वो अच्छे रेट पे थोड़ा थोड़ा सेल करके एक बड़ा पैसा बनाते जाएंगे। तो हम लोग जब करियर की बात करते हैं, एक भविष्य की बात करते हैं, आप एक स्टूडेंट देखिए, जब कोई पढ़ता है शुरुआत में एक अपने अच्छे करियर की बात करता है, पेरेंट्स हमारे अच्छे करियर की बात करते हैं। करियर का मतलब ये होता है कि हम लोग कोई काम स्टार्ट करें, उसको लंबे समय तक करते रहें। मतलब एक काम को हम लंबे समय तक करते रहे, वो हमारा करियर होता है, और वहां से हमें मतलब मॉनेटरी अच्छा बेनिफिट मिले, हमें रिस्पेक्ट मिले समाज में, ये सारी चीजें हों तो उसको हम करियर बोलते हैं। नेटवर्क इंडस्ट्री में आज ये हो गया है कि करियर वर्ड ही नहीं रह गया है। करियर वो लोग कर रहे हैं जो प्रोडक्ट बेस में काम कर रहे हैं, जो पिछले 5 साल, 6 साल, 10 साल से काम कर रहे हैं, और आज भी वो करियर के लिए लगे हुए हैं। करियर उनका है अच्छा, नो डाउट, लेकिन मॉनेटरी बेनिफिट उतना उनको नहीं मिल पा रहा जितना हम लोग जिस इंडस्ट्री पे यहाँ पे मिलता है। आप सब लोग जानते हैं, काफी लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, पहले प्रोडक्ट बेस में काम किया हुआ है आप लोगों ने, लेकिन जो पिछले 1 साल का आपका जो एक इनकम बना है, जो आपको बोनसेस मिले हैं, वो पूरे लाइफ में आपको नहीं मिले होंगे। आप ये, कुछ लोग हैं इसमें प्रोडक्ट बेस में जिन्होंने काफी लंबे समय तक काम किया है, और 2024 का इनकम उनका और पूरे साल का इनकम 2024 का भारी पड़ा हो। कुछ लोग हैं, आप लोग बोल सकते हैं ऐसे लोग कोई हो तो। किशोर जी। जी सर, 2024 शानदार। 2024 शानदार सर। 25 उससे बड़ा होगा। 25 उससे और बड़ा होगा। जी सर। आपने में बिट वगैरह में काम किया तो वहाँ पे इनकम बना सर ऐसा? आपका कितने साल काम किया नहीं सर वहाँ पे? सर, 3 साल। 3 साल काम किए थे। बराबर। और मिस्टर मिंट को स्टार्ट हुए करीब 2 साल हो गया आपका। बराबर। लेकिन 2024 अकेला ऐसा साल था जिसने आपके पूरे जीवन भर के लिए सब व्यवस्थित बना दिया। बराबर सर, सही बोलता सही है। है ना? समृद्धि का साल, गाय समृद्धि प्रताप का जी साल कहें। था 2024, बिल्कुल। एक्चुअली 2025 महासमृद्धि का साल है, लेकिन उसको समझ ही नहीं पा रहे लोग। जी सर जी। क्योंकि आप सब लोग, जितने लोग भी अभी यहाँ पे हम लोग हैं, अभी 114 लोग हैं हम लोग, 16 लोग हैं। बढ़ते बढ़ते मीटिंग एंड होते होते मुझे लगता है कि 200 हम लोग पहुंच जाएंगे, ये अपना नियम है। तो जितने भी हम लोग हैं यहाँ पे, 2024 में लोगों का फ्लो था,
फ्लो था मतलब एमएनटी आता था, आईडी लगता था, सेल होता था, या एक्सचेंज में सेल करते थे या आईडी लगाते, जो भी करते थे फ्लो बना हुआ था, लोग पैसा कमा रहे थे। ये जो साल है 2025 वाला, इसमें दो चीजें करनी है। एक कलेक्शन करना है, मतलब नंबर ऑफ एमएनटीज इकट्ठा हो रही। पिछले साल एमएनटी किसी के पास नहीं थी। यदि 31 जनवरी अपने दिसंबर की हम बात करें, तो किसी के पास मतलब कलेक्शन में कोई एमएनटी नहीं थी। सब ने या तो आईडी लगा थी या सेल किया, पैसे बना लिया पूरे लोगों ने। लेकिन एक्चुअल पैसा किससे बना आप लोगों का? पैसा बनने का सोर्स क्या था हमारा? मेरी वॉइस आ रही है ना सर? जी, यस सर, एमएनटी यस सर, लाउड टोकन, एंड एमएनटी क्लियर। टोकन से ही बना। एमएनटी नेटवर्किंग था। टोकन से पैसा बना सबका। जी। पिछले साल आप लोगों के पास कोई एमएनटी नहीं रही, और इस साल आपके पास भर भर के एमएनटी है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि पिछले साल से और इस साल में प्राइस में डिफरेंस आया, और ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है किसी चीज को मजबूत बनने के लिए। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है आपका, एक किसी चीज को बेस बनाने के लिए, मजबूत बनने के लिए एक प्रोसेस होता है। आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति आज जो सक्सेस हुआ है, वो पूरे जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हर साल सफल होता ही चला गया। कई साल उसके जीवन में ऐसे आते हैं जिसमें बहुत विकट परिस्थितियां आती है, फाइनेंशियली पूरा टूट चुका होता है, पारिवारिक समस्याएं आती है, उन सबको झेलते हुए जो निकलता है वही आगे जाके सक्सेस होता है। तो मिस्टर मिंट एक तरह से आप एक जीवन समझिए उसको। तो वो जो स्पीड थी उसकी, 2025 वाला वो साल था जहां पे उसको वो तकलीफें आई, और वो उससे निकल के भरा। मिस्टर मिंट कहीं गया क्या? मिस्टर मिंट का मैनेजमेंट ने हाथ खड़े कर दिए क्या? मिस्टर मिंट के प्रोजेक्ट्स लॉन्च नहीं होने वाले हैं क्या? ऐसा कुछ सिचुएशन है क्या कि मिस्टर मिंट का कोई भी आदमी सामने ना हो, गायब हो गया हो? मिंट मिस्टर इंडिया बन गया है क्या? मिस्टर मिंट ही है अभी भी ना, कि मिस्टर इंडिया हो गया है? मिस्टर क्यों मिंटी। जरा, मिस्टर मिंट ही है ना। जब मिस्टर मिंट उस समय भी था, मिस्टर मिंट आज भी है, मिस्टर मिंट आगे भी रहने वाला है। एंटायर प्रोजेक्ट में कभी भी हमारा टोकन चेंज हुआ क्या? कभी मिस्टर मिंट टोकन कभी चेंज हुआ क्या? सेम टोकन है, कभी चेंज नहीं हुआ। पीछे पर्पज है उसकी, जो उसका इकोसिस्टम बनाया जा रहा है, वो इकोसिस्टम हम सबको बेहद मजबूत बनाने वाला है, बेहद मजबूत बनाने वाला। हम लोग गलतियां क्या करते हैं कि हम लोग पेशेंस रख ही नहीं सकते। मैं मानता हूं नो डाउट, जो नवंबर दिसंबर में उसके बाद जिन लोगों ने अपनी आईडीज लगाई, सब्सक्रिप्शन किया हुआ है, उनका वैल्यू डाउन है। खत्म हुआ है क्या किसी का? एमएनटी कम मिलता है, हो सकता है सिर्फ पार्ट में मिल गया हो, कुछ इस साल कुछ अगले साल मिलेगा, ऐसा हुआ है। लेकिन ऐसा हुआ कि किसी को कंपनी ने बोला हम एमएनटी नहीं देने वाले हैं, बंद कर दिया, ऐसा कुछ? ऐसा किसी के पास मैसेज आया है क्या? सप्लाई और डिमांड को मेंटेन करके ही चलेगा, तभी तो चल पाएंगे। अदरवाइज सप्लाई बढ़ती चली जाएगी, डिमांड क्रिएट नहीं होगी, तो कैसे सक्सेस होगा, कैसे सरवाइव होगा सिस्टम? सिस्टम को सरवाइव करने के लिए सप्लाई और डिमांड को दोनों मजबूत चाहिए। सप्लाई यदि आ रही है तो डिमांड भी बढ़नी चाहिए। डिफरेंस पिछले साल 2024-2025 में इतना आ गया कि डिमांड कम हो गई, सप्लाई ज्यादा हो गई, तो उसका प्राइस डाउन हो गया। सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए मैनेजमेंट ने अलग अलग डिसीजन लिए, जिसे हम सप्लाई कंट्रोल कर पाए, जिससे उस सिस्टम को सरवाइव कर पाए, सिस्टम मिस्टर इंडिया न बनने पाए। इसलिए वो डिसीजन लिए गए, और उसमें यही बोला गया कि आप लोग पेशेंस रखिए, या तो आप लोग अपने साथ में जो प्रोजेक्ट हमने लाइव किया हुआ है 3.0, वहां पे आप वर्किंग कीजिए तरीके से, उसमें कोई लॉस होने का चांस नहीं है। एक तरह से गारंटीड हो गया आपका कि वहां पे जो भी आपका सब्सक्रिप्शन होगा, वो आपको जो भी मतलब एंड होगा साल का, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, रेगुलर उसको विड्रॉवल्स हो रहे हैं, सब कुछ बराबर चल रहा है, और उसमें कहीं किसी को 1 रुपए का लॉस होने वाला नहीं है। उसके पहले 2.0 वाले जितने लोग हैं उनके लिए एक प्रोसेस बना दिया गया है, जहां से उनका धीरे धीरे टोकन्स मिलते जाएंगे, और जब प्राइस बढ़ेगा तभी तो उनका भी फायदा होगा। यदि प्राइस नहीं बढ़ेगा तो फायदा कहां से होगा उनका? तो यहाँ पर हम लोगों का रोल क्या है? अभी यहाँ पे, अभी हम लोग उदयपुर का टूर किए थे, 20 लीडर थे वहां पे हम लोग। हमने वहीं पे एक ही चीज, इसी चीज डिस्कस किया था कि हमारा रोल क्या होना चाहिए अभी, और हम क्या रोल प्ले कर रहे हैं। हम हर परिस्थिति में एक, हमारा कैरेक्टर डिसाइड होता है कि हम लोग डिसीजन क्या लेते हैं और किस तरह का रोल प्ले करते हैं। हमारा रोल इस समय सपोर्टिव है, सिस्टम को लेके कॉन्फिडेंट है, या हम लोग बिल्कुल इम्पैशंट हो चुके हैं, हमारे पास धैर्य नहीं बचा हुआ है। अगले कितना, 5.5 महीने हुआ ना, ऐसा तो नहीं पूरी लाइफ निकल गया।
यदि हमारे पूरे लाइफ में बीच के 4 से 5 महीना थोड़ा सा एक बैड पैच आया तो क्या हमारे लिए जिंदगी खत्म हो गई वहां पे? बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, सर आत्महत्या करने की ये हो रहा है, वो मैसेज देखता रहते हैं वो लोगों को। ये इसमें उससे क्या सोल्यूशन निकलता है? सोल्यूशन निकलता है अपने आप को कमजोर करके, या मिस्टर मिंट में जो लोग नहीं है उनको कभी लॉस नहीं हुआ क्या? जो मिस्टर मिंट में नहीं है उन लोग कभी लॉस नहीं किया क्या? उनके जीवन में लॉस नहीं होता? जीवन मृत्यु हानि लाभ ये किसी के इंसान के बस में नहीं है। कोई कितना भी अपना ज्ञानवान हो, नुकसान एलन मस्क को भी होता है, अडानी अंबानी को भी होता है। वो तो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़ा बड़ा लॉस हो जाता है। अनिल अंबानी की सिचुएशन आप लोगों ने देखा हुआ है, बड़े बड़े बिजनेसमैन बर्बाद हो गए, बड़े बड़े प्रॉपर्टी वाले बर्बाद हो जाते हैं। तो वो तो मिस्टर मिंट में नहीं थे। हम एक छोटा सा व्यापार कर रहे हैं, हमारे सपने हैं, उस सपने को फुलफिल करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और जिस प्लेटफॉर्म में काम करो पूरा प्लेटफॉर्म इंटैक्ट है और बड़ा एक इकोसिस्टम तैयार कर रहा है जो हमें बहुत बड़े लेवल पे लेके जाने वाला है। तो हम लोग कुछ समय के लिए पेशेंस नहीं रख सकते क्या? अपने जो हमारा रोल है, जो हमें रोल प्ले करना चाहिए, उसको हम तरीके से नहीं कर सकते क्या? हम ऐसा क्यों इम्पेशेंट हो जाते हैं? ऐसा नहीं है कि हम लोग कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम इतना जल्दीबाजी में रहते हैं। कभी भी आप स्पीड जहां पे होगी वहां खतरा ज्यादा होता है। नो डाउट मिस्टर मिंट में स्पीड बहुत ज्यादा थी पिछले साल भी, और लोगों ने बहुत पैसा बनाया, लेकिन इस साल थोड़ा स्पीड कम हो गई है। लेकिन एक्चुअल आप समझ नहीं पा रहे, स्पीड इस साल ज्यादा है कि नंबर ऑफ एमएनटी ज्यादा है। यही एमएनटी यदि 50 सेंट में होगी तो आप लोग अचानक कहां से कहां पहुंच जाएंगे इमेजिन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो प्रोसेस 6 महीने में डाउन हुआ है वो अगले ऊपर जाने में भी थोड़ा सा वक्त लेगा, और जाएगा जरूर, ये श्योर है, तो जाने वाला है। बट हम लोग उसके साथ चलेंगे तब लोग हम लोग सक्सेस हो पाएंगे। यदि हम लोग उससे बाहर जाने की कोशिश करेंगे, जो लोग जा चुके हैं वो क्या बना लिए हैं जा करके, एमएनटी बेच बेच करके कहीं पर भी गए, वो क्या बनाए वहां पर? कुछ लोग बनाए भी होंगे, लेकिन क्या कैरियर है वहां पे? भविष्य है क्या वहां पर? तो आप ये सोचिए कि जब आपका कैरियर सिक्योर्ड है, यहाँ पे हेडक नहीं है किसी तरह से, मैनेजमेंट लगातार प्रयास कर रहा है। अभी 20 जुलाई को कंपनी का एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, जहां पर कंपनी का पूरा इकोसिस्टम जो एक्चुअल है, आप समझिएगा इस बात को, जहां पर एक्चुअल है, मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करके आपको नोट्स में समझाता हूं। स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी? यस सर। ओके। आप समझिए कि हम लोग जो भी अभी काम कर रहे हैं, ये करियर लेके आए थे, मतलब आज करीब 2.5 साल होने को आ गया हम लोगों का। मतलब 2023 से हमने स्टार्ट किया था, इस मार्च से, तो 2025 में है जून पे। अब इस चीज की जर्नी रही हमारी, वो पहले ग्रो करती गई, थोड़ा सा यहाँ पे बेट पे चल, लेकिन आज देखा जाए तो हमारे पास नंबर ऑफ एमएनटी ज्यादा है या कम है? सबके पास एमएनटीज अच्छी खासी क्वांटिटी में रखी हुई है। ये आपका असेट है, इसको यदि जिस रेट में आप बेचेंगे वही आपको वैल्यू मिलती है। चाहे आपकी प्रॉपर्टी हो, आपका गोल्ड हो, आपका कुछ भी नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास, कोई टाटा मोटर शेयर रखा तो वर्चुअल लॉस दिखता है, लेकिन जैसे ऊपर जाता है वो पूरा रिकवर कर देता है। ये बेसिक चीजें हैं, ये एक प्रक्रिया होती है, इसलिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं होती। थोड़ा पेशेंस रखिए, उसमें ये देखना चाहिए कि हम लोग रिकवर कैसे कर सकते हैं उसको। मैं आगे आता हूँ, पहले थोड़ा सा इकोसिस्टम समझाते हैं। इस साल जो जून और जो जुलाई का महीना है, ये पूरा ये महीना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अभी जो चल रहा है। जून में बहुत सारे अनाउंसमेंट हैं और जुलाई में वो सारे एक्टिव होने वाले हैं, मतलब उनका इंप्लीमेंट होने वाले हैं। मतलब जून का महीना जो है पूरा ऑलमोस्ट, प्राइस भी हमारा देखा जाए तो सबसे नीचे जून पे ही आया हुआ है। जून एक महीना है, आज आप देखेंगे
कि आज क्रिप्टो मार्केट भी वहीं पे पूरा जून के आसपास घूमता है। पूरे दुनिया में हमेशा देख क्रिप्टो मार्केट हमेशा जून में डाउन रहता है, उसके बाद ग्रो करना शुरू होता है। जुलाई का महीना यहाँ शुरू होता है जहां से हमेशा हर चीज का ग्रोथ दिखना शुरू होता है। तो यहाँ पर हम लोग बॉटम पे एक तरह से देखा जाए, और इस बॉटम पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको मैक्सिमम और कलेक्ट कर पाए। आज हमारे पास समझिए कि 2 पॉइंट जो प्राइस चल रहा है अभी 0.027 या जो भी चल रहा है प्राइस, इस प्राइस से यदि 0.1 सेंट जाता है तो कितने गुना ग्रोथ है सर? आवाज आ रही मेरी? 5 5 गुना। दो, 2 से सीधे 10, 2 पंचे 10। 4 टाइम्स कम से कम मान लें। 4 गुना तो हो गया। 4 गुना तो हो गया। और कंपनी एक्सपेक्टेड कर रहे हैं हम लोग कि ऑलमोस्ट यहाँ पे कंपनी डीलिस्ट करेगी। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ऊपर नीचे हो सकती चीजें, डीलिस्ट करेगी। अब सोचिए जब 0.1 सेंट पे डीलिस्ट होगा तो यहाँ पर जितनी आपकी एमएनटी है, सपोज आपके पास 10,000 एमएनटी है, और ये एमएनटी की प्राइस अभी के रेट में 0.27 में कितनी होगी? $270 के आसपास। लेकिन यही जब यहां पहुंच जाएगी तो $1,000 हो जाएगी। मतलब आपका 4x पैसा हो सकता है अगले 10 दिन, 15 दिन, महीने भर के अंदर हो जाए। ये एग्जांपल ले रहा हूं, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती चीजें, एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे होगा। आप सोचिए कि आप यहाँ पे यदि आप पिछले साल में आपने 10 लाख का भी सब्सक्रिप्शन किया था, और जो एमएनटी अभी दिखी है आपको, वो एमएनटी आपके पास आज की वैल्यू दिखा रही है सपोज 70% डाउन दिखाती है। आपने थोड़ा सा और मेहनत किया और ये एमएनटी अभी इकट्ठा कर लिया और यहाँ पे ले जाके वहां पे सेल किया, तो आपको तुरंत रिकवर होगा नहीं होगा 2 महीने के अंदर? ये सोल्यूशन में बात कर रहा हूँ, सोल्यूशन है ये। यहाँ पे डील और नहीं होगा तो प्राइस सेल हो ही रहा, ऑलमोस्ट हम लोग बॉटम प्राइस में है। तो यहाँ पर जो कंपनी के आगे चीजें होने वाली क्या क्या होने वाली मैं बताता हूँ, उसका शेड्यूल भी आने वाला है। बट मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है। अभी जल्दी ही एक अनाउंसमेंट आएगा, एक शेड्यूल आएगा, जिसमें सबसे पहला आएगा डी लिस्ट। डी लिस्ट का मतलब क्या होता है? लोग बहुत सारे पैनिक हैं कि डी लिस्ट होगा तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हमारा एमएनटी क्या होगा, हम कैसे बेचेंगे, कैसे खरीदेंगे, मतलब अननेसेसरी का पैनिक बना हुआ है। डीलिस्टिंग एक प्रोसेस होता है जब आपका ब्लॉकचेन दूसरे ब्लॉकचेन में शिफ्ट होता है। मतलब एक ब्लॉकचेन से अभी हम लोग किस में काम कर रहे हैं? बीएससी स्कैन में काम कर रहे हैं, बीएससी ब्लॉकचेन में कर रहे हैं, बिनास स्मार्ट चेन पे। अब हम लोग किस में शिफ्ट होंगे? मिस्टर मिंट चेन पे। अब ये जो शिफ्टिंग होगी तो पूरे के पूरे जितने टोकन्स होते हैं वो टोकन सारे जहां जहां पे वहां पे आप ट्रेड करते हैं उस ट्रेड से हटाया जाता है, क्योंकि बीएससी स्कैन पे है वो, और उस सारे मिस्टर मिंट के जो चेन है इस चेन को वहां पे लिस्ट किया जाता है हर एक एक्सचेंज में, और वो टोकन वहां पे फिर डाले जाते हैं। ये प्रोसेस होता है। आप ऐसा समझिए कि 10,000 की नोट, अपना 1,000 की नोट जब बंद हुई थी, स्टॉप हो गई थी, 1,000 के 500 की नोट जब नोटबंदी हुआ था, तो आप लोगों ने क्या किया कि उस नोट को ले जाकर के बैंक में जमा कर दिया, उसके बदले में दूसरा नोट लिया। यदि आपको ज्यादा अमाउंट में नोट जमा किया तो उस अमाउंट को बैंक ने धीरे 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 करके दिया, एक साथ रिटर्न नहीं किया था। आपने देखा था इस चीज 2016 की नोटबंदी हुई थी, कितने लोगों को याद है ये चीज? मेरी आवाज आ रही सभी सर? को, सभी को। यस सर, सभी को याद है सर। सभी को याद है। आप सोचिए कि जब अच्छा। उस टाइम पे नोटबंदी हुई, अचानक 1,000 की 500 नोट बंद हो गई, तो लोगों के पास जो भी 500 1,000 की नोट थी वो ले जाकर के बैंक में जमा किया, और जिनके पास ज्यादा अमाउंट था उनको बैंक ने ये एक सिस्टम बनाया था कि आप अभी 4,000 ही निकाल सकते हो, 2,000 निकाल सकते हो, सिस्टम बना दिया था बैंक ने। क्यों बनाया था? क्योंकि बैंक के पास एक साथ पैसे रिटर्न करने के लिए नया करेंसी नहीं था, या उतना फंड नहीं था कि एक साथ वो रिटर्न कर पाए, इसलिए उन्होंने सिस्टम बना के धीरे धीरे किया। सेम जब डीलिस्टिंग यहां होता सेम यहां भी प्रोसेस होगा। मिस्टर मिंट एक तरह से इकोनॉमी है, आप समझिए कंट्री है अपने आप में। जितने भी ब्लॉक चेन्स है वो अपने आप में एक कंट्री है, उनका सारा सारा जो करेंसी होता है, लेन देन होता है, उनकी करेंसी में होता है। तो उसको बनाने के लिए, उसका इकोसिस्टम को बनाने के लिए, उसकी सप्लाई और डिमांड को बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए वो जो भी प्रोसेस हो सकता है करते हैं, और करेंगे भी और करना भी चाहिए। यदि वो प्रोसेस नहीं करेंगे तो उनको प्रॉब्लम होगी और पब्लिक को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसका प्राइस डाउन हो जाता है।
यदि सप्लाई और डिमांड को मेंटेन नहीं किया गया। अपने इसमें कम्युनिटी बेस्ड प्रोसेस सिस्टम था, कम्युनिटी ने 2024 में दबा के काम किया, अच्छा खासा पैसा, 2025 में काम कम हो गया, या जो भी कारण रहा हो काम नहीं हुआ, डिमांड कम हो गई, डिमांड कम होने की वजह से प्राइस डाउन हो गया। ये एकदम बेसिक फंडा है। अब उसमें कोई भी गुणा गणित निकाल के लेके आ जाए, कुछ भी किस लेके आए, वो कोई वर्क करने वाला नहीं है। वर्क सिर्फ एक ही चीज करेगा, वो है कम्युनिटी। अब यहाँ पे उसका भी सोल्यूशन मैं डिस्कस करूंगा कि कम्युनिटी ने काम नहीं किया तो क्या होने वाला है। तो अभी हम समझिए कि पहला प्रोसेस क्या होगा हमारा, ये डीलिस्ट होगा। डीलिस्ट होने के बाद जब ये अब डीलिस्ट हो जाएगा तो कंपनी का ट्रेड कैसे होगा, हम लोग आईडी कैसे लगाएंगे, हम लोग बिजनेस कैसे करेंगे, ये यदि आप समझिए तो यहाँ पे कंपनी एक P2P का ऑप्शन देगी, जहां पे आप एमएनटी को खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। P2P दो तरह का होगा, हो सकता है हमारे प्लेटफॉर्म मिल जाए, वेबसाइट मिल जाए, अपना एप्लीकेशन मिल जाए, वहां पे आप कर सकते हैं। या आप नॉर्मली जो P2P करते हैं, सपोज मेरे पास एमएनटी है, मुझे सेल करना है, आपसे पेमेंट लिया, आपको दे दिया। आपके पास एमएनटी है, मुझे जरूरत है, मैंने पेमेंट किया, आपसे ले लिया, ये P2P चलेगा। और इसका रेट जो होगा, रेट फिक्स होगा, ये रेट फ्लक्चुएट नहीं होगा। कब तक फिक्स रहेगा, जब तक ये रीलिस्ट नहीं होता है। मतलब डी लिस्ट और रीलिस्ट के बीच का जो टाइम होगा, अब ये कितने दिन का टाइम होगा एग्जैक्टली जब शेड्यूल आ जाएगा तब पता चलेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, कम से कम हो सकता है 1 से 2 महीना लग जाए, या थोड़ा सा और ज्यादा भी लग सकता है। ये जब टाइम फिक्स होगा तो मेरा जो जो डी लिस्ट में अभी बता रहा था, डी लिस्ट की जो एक्सपेक्टेशन है $0.1 पे यहाँ पे लिस्ट होने का, डी लिस्ट होने का एक्सपेक्टेशन है। तो आज के जो रेट है वो रेट सीधे आपको 3 से 4 गुना बनाकर देने वाला है। ये एक्सपेक्टेशन बता रहा हूं, यहाँ पे चांसेस है। नहीं भी है तो एमएनटी तो आपके पास रखी ही रहने वाली है, वो आज नहीं तो कल आपको मिलने वाली है। अब यहाँ पर ये जो पूरा प्रोसेस होता है, ये क्या कहलाता है, माइग्रेशन। मतलब क्या होगा, डीलिस्ट होगा और इसके बाद रीलिस्ट होगा। अब ये जो प्रोसेस पूरा होता है, ये कहलाता है माइग्रेशन। ये माइग्रेशन वाला प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में जो टाइम लगता है, इसी को लेकर के बहुत ज्यादा मिथ बना हुआ है कि कंपनी हमें टोकन कैसे देगी, हमारा टोकन कंपनी रख लेगी तो कंपनी हमें नहीं देगी, फिर कंपनी कैसे कर देगी। अरे कंपनी आपको टोकन रख के क्या करेगी सर, कम्युनिटी नहीं रहेगी तो कंपनी क्या करेगी। आज हम है तो कंपनी है, कंपनी है तो हम है, ये दोनों म्यूचुअल है। ऐसा नहीं है कि हमारे बिना ही कंपनी है, कंपनी को जरूरत है कम्युनिटी की। ऐसा कभी भी आप मत सोचिए। जितना पावर आपके पास है उतना आप लोग, हम लोगों ने खींच के 50 सेंट ले गया, हम लोगों ने खींच के 2 सेंट पे लेके आए। ये कम्युनिटी की ताकत है। ये कल कम्युनिटी यही बदलेगी तो इसी को 50 सेंट नहीं, $10 $100 लेके जाएगी, कम्युनिटी की लेके आएगी। ये मैनेजमेंट को पता है कि कम्युनिटी ही हमारी ताकत है और कम्युनिटी हमारी वीकनेस भी है। दोनों चीज है। कम्युनिटी हमारी पॉजिटिव है तो हम पूरा ताकतवर है, कम्युनिटी हमारी निगेटिव है तो हम पूरा नीचे है। ये हमारी जनता की तरह एक डिसेंट्रलाइज पूरा प्रोसेस होता है। यहाँ एक जो हमारे देश में प्रधानमंत्री, जनता निगेटिव हो गई तो कोई भी प्रधानमंत्री चेंज कर सकती है 5 सालों के अंदर। हर जो चुनाव होता है कभी बदला जा सकता है, कोई कितना भी ताकतवर, हम इंदिरा गांधी जैसे मतलब पावरफुल प्राइम मिनिस्टर शायद कभी रहा हो, लेकिन उसको भी बदला गया, उनको भी हारना पड़ा, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी चुनाव हार गई हो। तो ये कोई भी होता है कि ये ऐसी चीजें हैं कि जो जनता है और जो कम्युनिटी है ये सब डिसाइड करती है। तो यहाँ पे हमारा रोल क्या होता है, वही मैं आपको बात करने वाला कि हमारा रोल क्या होना चाहिए यहाँ पे। ये माइग्रेशन प्रोसेस में सपोज डिलिस्ट होता है $0.1 पे और अभी $0.275 चल रहा है, तो यहाँ से आपका ये प्रॉफिट है। यहाँ पे आप चाहे आईडी लगवाइए, चाहे आप उसकी सेल करिए, आपको जो करना है, या अपनी ही आईडी लगाइए, जो कर रहा है आप करिए। वहां पे आपका ये बेनिफिट बनने वाला है जितनी एमएनटी आपके पास है। इसलिए एमएनटी को सेल करना समझदारी यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कंपनी अपना सारी चीज करने वाली है। जब रिलिस्ट होगा तो ये फिर एक्सचेंज में आएगा, लेकिन एक्सचेंज में आएगा अपना मिस्टर मिंट टोकन बन, मिस्टर मिंट करेंसी बन के। क्रिप्टो करेंसी जो हम बात करते हैं, एक अपनी ब्लॉकचेन पे अपने पूरा सिस्टम के साथ आएगी। और ये जब आएगी यहाँ पे तो वापस ये रिलिस्ट होगी। जब ये रिलिस्ट होगी तो हो सकता है इससे ज्यादा प्राइस में हो, 0.15 में हो, 0.20 पे हो सकता है 0.25 में हो, जो भी हो सकता है प्राइस में रिलिस्ट हो। अब यहाँ का जो बीच का टाइम है डीलिस्ट और रिलिस्ट के बीच में, इस बीच में जो भी हम बेनिफिट बना रहे हैं, जो भी हम लोग बना रहे हैं इस भी, ये जो पूरा टाइम है, यहाँ पे कम्युनिटी का रोल बहुत बड़ा प्ले करता है।
ये कम्युनिटी ने पूरा रोल प्ले किया तरीके का। और जो हमारा आज कंपनी का डेली जो टोकन जाता है वो करीब 30 लाख टोकन डेली कंपनी को देना पड़ता है, जो ये सप्लाई है। डीलिस्ट होने के बाद जितना टोकन होगा ये टोकन सारा कॉन्ट्रैक्ट में चला जाएगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में चला जाएगा। अब किसी के पास टोकन नॉर्मल नहीं रहेगा, सबके वापस करेंसी आएगा। और सप्लाई क्या रहेगी, सिर्फ 25 से 30 लाख जो स्टेप पिन के माध्यम से सप्लाई मार्केट में आती है। उसके अलावा कोई सप्लाई मार्केट में नहीं रहेगी। और वो सप्लाई रहेगी जो माइग्रेशन में हम लोगों ने कंपनी को भेजा हुआ है, वो कंपनी हमें जो भी डिसाइड करेगी उस हिसाब से हमें जो देने वाली है, 2 महीने में दे, 4 महीने में दे, 6 महीने में, 2 साल में दे, जो भी डिसीजन लेता है। अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, आप लोग मिथ में मत जाइए किसने क्या बोला हुआ है। वो जो होगा, हो सकता है प्रोसेस बनाएगी और ये तो हमें साल भर टाइम लेती है, 2 साल टाइम लेती है, 6 महीने टाइम लेती है, उसको कंपनी एक्सप्लेन करेगी ये टाइम हम क्यों ले रहे हैं आपसे, आपका फायदे के लिए ले रहे हैं कि आपके नुकसान के लिए ले रहे हैं, और ये आपको क्या फायदा हो सकता है इन सब चीजों से, वो पूरा कंपनी एक्सप्लेन करेगी। एक्सप्लेन करने के बाद आपको सारी चीजें बताएगी और फिर उसको डिसीजन लेकर के कंपनी आगे बढ़ेगी। और वो जो एक्चुअल उसके लिए जरूरी है वो सारे कदम कंपनी उठाएगी। क्योंकि कंपनी मिस्टर मिंट को मिस्टर इंडिया नहीं बनने वाला है, मिस्टर मिंट ही रहेगा। और बहुत बड़ा इकोसिस्टम बनने वाला है 2027 तक, अगले 1.5 साल 2.5 साल के अंदर आप देखेंगे चीज को। यहाँ पे कम्युनिटी का रोल बहुत बड़ा प्ले होगा और कम्युनिटी ने एज सेंटीमेंट बदल दिया। और जो हम लोग आज आईडीज लगा रहे हैं सब्सक्रिप्शन को, 5 लाख 10 लाख डॉलर डेली की क्लोजिंग करना शुरू कर दिए, जिसकी प्राइस 50 सेंट से ज्यादा ही चला जाएगा, क्योंकि प्राइस यहां से डाउन होने की चांस नहीं है। अब यहाँ पे दो चीज है, कम्युनिटी तो हमारा प्राइस बढ़ता चला जाएगा, और कम्युनिटी फिर से निगेटिव होगी और प्रॉफिट निकाल के बाहर होना चाहेगी, तो फिर से रेट डाउन होने के चांसेस है वहां पे। बट वहां पे सप्लाई और डिमांड, यहाँ पे कंपनी, तो वहां पे चांसेस ज्यादा है कि सप्लाई इतनी ज्यादा नहीं आ पाएगी, डिमांड ज्यादा क्रिएट करेंगे। 2.027 में सेल करने के मूड में है। हो सकता है जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो तो आपके पास 0.20 सेंट में भले कम टोकन आ रहा है, आपके पास टोकन कम आ रहा है, लेकिन फिर भी प्राइस ज्यादा है तो आपकी वैल्यू ज्यादा मिलेगी। वैल्यू ज्यादा मिले तो आपका एक इनकम चालू हो जाएगा। इनकम, बहुत सारे लोग जो बोलते हैं हमारी इनकम बंद है, नहीं मिल पा रही है, तो फिक्स इनकम आना शुरू हो जाएगा लोगों को, तो वहां से एक कम्युनिटी ऑटोमेटिक चेंज होना शुरू हो जाएगी, कम्युनिटी हमारी बढ़ना शुरू हो जाएगी और डिमांड क्रिएट हो जाएगी और ज्यादा, और वहां से चीजें बदलेंगी। ये एक पार्ट है जो हम बात कर रहे हैं। ये एक प्रोसेस में जाएंगे हम लोग, ये पहला प्रोसेस चलेगा हमारा। अब यहाँ पे और फिर क्या होगा, ब्लॉकचेन लाइव होगा। यहाँ पे ब्लॉकचेन लाइव में बहुत सारे लोगों की ये मिथ है, ब्लॉकचेन लाइव होगा तो रेट सीधे बढ़ जाएगा, 1 सेंट हो जाएगा, अपना $1 हो जाएगा, $5 हो जाएगा। ब्लॉकचेन एक सपोर्ट सिस्टम है, आप समझिएगा। प्राइस को इंपैक्ट करने का सबसे बड़ा काम कम्युनिटी करती है, जो फास्ट करती है। कम्युनिटी एक ऐसी चीज है जो सबसे स्पीड से बढ़ाती है, सबसे स्पीड से गिराती है, लेकिन उसका जो फंडामेंटल होता है, उस फंडामेंटल एक पार्ट है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन है हमारा एक रेवेन्यू का पार्ट, कि कोई भी से प्रोजेक्ट आएंगे और उस प्रोजेक्ट से ब्लॉकचेन में एक रेवेन्यू आएगा, जो इसको धीरे 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 हमारे इकोसिस्टम को मजबूत करता जाएगा। तो कम्युनिटी यदि हमारी धीरे धीरे कम भी हो रही है या बिजनेस को कम कर रही है, तो ब्लॉकचेन के जो दूसरे प्रोजेक्ट उसमें डिप्लॉय हैं, वो उसकी जो कम्युनिटी काम कर रही है, उसकी कम्युनिटी जितना काम करेगी उतना यहाँ पे रेवेन्यू आएगा, और वो रेवेन्यू हमारे इकोसिस्टम को मजबूत करेगा। ये काम है ब्लॉकचेन का। हो सकता है 3 महीने 4 महीने, कंपनी की टारगेट है 100 प्रोजेक्ट इसी साल लॉन्च करना है अपने ब्लॉकचेन में। उसके लिए पूरी मार्केटिंग टीम काम कर रही है, सारा सिस्टम बन रहा है। 100 प्रोजेक्ट नहीं भी आते, 10 प्रोजेक्ट भी आते हैं, और उस प्रोजेक्ट में 100 करोड़ का बिजनेस होता है। उन प्रोजेक्ट्स में हम लोगों ने पिछले साल कितना बिजनेस किया आप सब लोग जानते हैं। तो उनका जो प्रोजेक्ट था, तो उसमें यदि 10 प्रोजेक्ट भी लाइव किया तो 1000 करोड़ का होता है। उसका एक रेवेन्यू बड़ा आता है यहाँ पे कंपनी को, क्योंकि एमएनटी ग्रुप में आएगा, और वो एमएनटी कंपनी इजिली कम्युनिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है जो लोगों को देना है, क्योंकि यहाँ पे कोई रिटर्न नहीं है। अभी स्टेटमेंट में कमिटमेंट्स है कि आपने ये किया तो आपको ये मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पे ब्लॉकचेन में जो रेवेन्यू आएगा उसे कोई रिटर्न नहीं देना है। तो ये एक हमारा इकोसिस्टम का एक फंडामेंटल प्रोजेक्ट बन जाएगा, जो हमारा धीरे धीरे हमारे इकोसिस्टम को मजबूत बनाता चला जाएगा। दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास, एआई एजेंट। ये भी ब्लॉकचेन के साथ लाइव होने वाला है। ये आप डीलिस्ट और रीलिस्ट के बीच के सारे प्रोसेस होने वाले हैं। ये सारे प्रोसेस होने के बाद फिर रिलिस्टिंग हो जाएगी। एआई एजेंट भी लाइव होगा, और ये दोनों चीजें जो लाइव होने वाली हैं 20 जुलाई को होगी। ये ऑलमोस्ट डेट फिक्स्ड है अभी तक, मतलब कंफर्म है। और इसके लिए एक बहुत बड़ा इवेंट कंपनी कर रही है, कम से कम 1000 लोगों को होगा। और
बड़ा प्रोजेक्ट होगा, यहाँ पे सारी लाइव होंगे और सारा मैनेजमेंट अपना अवेलेबल होगा, सारा एक एक चीज पूरा सिस्टम को समझाएगा। एआई एजेंट जो आएगा, एआई एजेंट भी क्या करने वाला है अपना, ये भी रेवेन्यू जनरेट करेगा। यहां पर भी इसकी जो एक्यूरेसी है 70% की एक्यूरेसी, 70% एक्यूरेसी है इसका। ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सपोर्ट है, बोट जैसे रहता है एआई एजेंट होता है। ये ट्रेड सिखाता है लोगों को, ट्रेड समझाता है, ट्रेड करता है। ये चीज लोगों में, यदि आप कहीं भी ट्रेड करते हैं, आप क्रिप्टो करेंसी में करते हैं, आप शेयर मार्केट में करते हैं, आप फॉरेक्स में करते हैं, कहीं भी आप ट्रेड करते हैं तो वहां पे यूज कर सकते हैं। तो 70% एक्यूरेसी अभी तक इसकी आई है, अभी और इंप्रूव हो रही है लॉन्च होने से पहले तक। तो ये जो चीज लाइव होने वाली है, यहाँ पे जो भी रेवेन्यू आएगा वहां पे भी कोई कमिटमेंट नहीं है। जिसको भी एआई एजेंट को खरीदना है या लेना है, रेंट में मिलेगा 1 साल के लिए। वो सपोज $100 भी रेवेन्यू देता है, $100 का, तो $100 की क्या करेगा, एमएनटी देगा सिस्टम को, या डॉलर देगा। डॉलर भी देगा तो कंपनी के पास लिक्विडिटी बढ़ेगी। अब यहाँ पर कंपनी क्या करेगी, जितना भी यहाँ से रेवेन्यू आता है एआई एजेंट का, वो रेवेन्यू भी अपने इकोसिस्टम क्या करेगी, मजबूत करेगी। मतलब कम्युनिटी हमारी यदि बराबर काम नहीं करी तो हम ब्लॉकचेन एआई एजेंट के माध्यम से पूरा हम इसको कवर कर रहे हैं। कम्युनिटी साथ में चलेगी तो हम ऑटोमेटिक फास्ट चले जाएंगे। यदि कम्युनिटी साथ नहीं चलेगी तो ये दोनों प्रोजेक्ट हमें धीरे धीरे उससे बाहर निकालेंगे। इसके अलावा और कंपनी की जो प्रोजेक्ट है, आप लोग काफी समय से सुन रहे हैं, स्पोर्ट्समिंट का। स्पोर्ट्समिंट का एफआईयू है, प्लस अपना ब्लॉकचेन में जो अभी थोड़ा उनका बिनांस से हम ट्रांजेक्शन करते थे, ये भी अपना ब्लॉकचेन आने के बाद इसके भी एक्सपेक्टेशन है लॉन्च होगा। लेकिन इसका अभी तक एफआईयू का नहीं हुआ है, कब तक आएगा, जो गवर्नमेंट में पड़ा हुआ है। कंपनी जो गवर्नमेंट प्रोसेस कर रही है एफआईयू के, जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ पे अप्लाइड है एफआईयू के लिए, उनका फास्ट से वो लोग एफआईयू नहीं दे रहे हैं, समय लग रहा है। तो लेकिन हमारा ये स्पोर्ट्समैन रेडी है, कंपनी की एप्लीकेशन रेडी है उसको लाइव करने के लिए। अभी वेबसाइट के माध्यम से जैसा चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन एप्लीकेशन उस दिन लाइव होगा जिस दिन उसका एफआईयू हो जाएगा। एफआईयू हो जाएगा मतलब इंडिया में 100% लीगल, जिस तरह से आप ड्रीम 11 में खेलते हैं उस तरह से आप स्पोर्ट्समैन में खेलेंगे। यहाँ की जो कम्युनिटी आएगी, यहाँ भी कोई भी कंपनी को कमिटमेंट नहीं है। यहाँ पे जो रेवेन्यू आएगा वो कंपनी आपको, जो भी कमिटमेंट्स कंपनी के हैं, सिस्टम के हैं, वो उसको डिवाइड करती चली जाएगी। अब ये तीनों प्रोजेक्ट जो लाइव हो रहे हैं अगले 2-3 महीने के अंदर, समझिए इससे क्या होगा, जो रेवेन्यू जनरेट होगा, जो पुराने कमिटमेंट्स कंपनी के, उसको फुलफिल करती चली जाएगी। एक बार उनसे बाहर हुई तो कंपनी के ऊपर कोई कमिटमेंट बचता है क्या, सिस्टम के ऊपर कोई कमिटमेंट बचता है क्या। और इनकी जो कम्युनिटी आएगी, ये भी कम्युनिटी एमएनटी ही खरीदेगी, एमएनटी ही बेचेगी, तो ट्रेड वहां से वॉल्यूम बढ़ेगा। और कंपनी कोई कमिटमेंट नहीं है, यदि उनको सर्विस लेना है, ब्लॉकचेन अपना दुनिया का सबसे बेस्ट ब्लॉकचेन है, BaaS, बास बोलते हैं उसको, ब्लॉकचेन एज ए सर्विस। इतना इजी बनाया जा रहा है कि आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना है तो इस ब्लॉकचेन में आप तैयार करके अपना प्रोजेक्ट तैयार बना सकते हैं, इजिली उसको बना सकते हैं, रन कर सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, कमा सकते हैं, सबके लिए रेडी रहेगा वो। तो ये ब्लॉकचेन इतना इजी बनाया जा रहा है, एआई एजेंट वैसे बनाया जा रहा है, स्पोर्ट्समैन अपना बने, तीनों बड़े प्रोजेक्ट जहां से रेवेन्यू जनरेट होगा। और इसके बाद 2026 के और भी प्रोजेक्ट्स हैं, 2025 में सारी चीज हो जाएंगी। अब इन सब चीजों के साथ में कंपनी क्या करेगी कि ये रेवेन्यू का माध्यम बना रही है। मतलब आप समझिए दो चीजें यहाँ पे, एक है कम्युनिटी और दूसरा है कंपनी का इकोसिस्टम या कंपनी के प्रोजेक्ट जो है। ये दोनों कंपनी क्या कर रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं। अब ये कम्युनिटी यदि स्पीड पकड़ती है, कम्युनिटी की स्पीड आती है, पूरा कॉन्फिडेंटली ये वर्किंग करती है, काम करती है और विश्वास के साथ काम करती है, कोई टेंशन नहीं है, रेट डाउन है, हम लोग इसको बढ़ाते हैं और इसको ले जाकर के करीब 30 लाख एमएनटी डेली की क्लोजिंग में लेके आती है। तो इसकी जो प्राइस है वो इमीडिएट बढ़ना शुरू होगा और उसको सपोर्ट मिल जाएगा और हमारा जो रिकवरी है बहुत फास्ट हो जाएगी। यदि कम्युनिटी साथ नहीं देती है तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये लोग कवर करेंगे। हाँ, इसमें थोड़ा टाइम और लग जाए, लेकिन कम्युनिटी कुछ तो सपोर्ट कर ही रही है, ऐसा तो है नहीं कि 100% जीरो है। कुछ लोग काम कर रहे हैं तो कुछ लोग वो मिल रहे हैं, बाकी प्रोजेक्ट हो जाएगा, दोनों मिलकर कवर कर देंगे। इसी साल आप लोग इस बड़ा प्राइस देखेंगे, किसी के रुपए लॉस होने वाला नहीं है। नवंबर दिसंबर के लोगों ने ज्वाइन किया था या उसके बाद जो लोगों ने अपना सब्सक्रिप्शन किया था, उन्हीं का डर है कि हमारा पैसा डूब गया है या हमारा नुकसान हो गया है। आपने एमेंटिस सेल नहीं किया है पैनिक सेलिंग में, तो आपके एमेंटिस सेव हैं और उसको वापस उस टाइम तक जो ये प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, हो सकता है इसी साल अपना जुलाई के बाद जब लाइव होगा, सेंटीमेंट बदलेगा तो आपको एक अच्छा प्राइस देखने को मिल सकता है, रिकवरी हो सकती है आपकी। यदि आप ये चाहते हैं कि बस आपको अपना पैसा निकाल के किसी तरह, आपने $1,000 लगाया, $5,000 लगाया, $10,000 लगाया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ है, आपको उतना रिकवर करने का टेंशन, हो सकता है आपके साल भर होने से पहले रिकवर हो जाए, हो सकता है थोड़ा सा वक्त भी लग जाए।
लेकिन आप कम्युनिटी इसके साथ में पूरा रहते हैं, काम करते हैं, तो गारंटीड है कि आपको इसका बड़ा बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। मिस्टर मिंट है, मिस्टर इंडिया नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पे दुनिया भर के प्रोजेक्ट मिस्टर इंडिया ही आते हैं, दिखते हैं, थोड़ी देर फिर गायब हो जाते हैं। यहाँ पे 100% मिस्टर मिंट है और मिस्टर मिंट ही रहने वाला है। आप लोगों को मालूम होगा, अभी रायपुर का मीटिंग था, संदीप सर, प्रमोद सर, अमर सर, लोगों का बहुत सारी स्ट्रेटजी डेवलप कर रही थी। और संदीप सर अपना रायपुर से अंबिकापुर जा रहे थे, अपनी गाड़ी साइड में खड़ी करते हैं और कुछ सामान खरीदने लगते हैं वहां पे, और वहां पर पता नहीं कौन सा बाइक वाला आता है, सीधा उनके पैर में मारता है, उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। किसी को ऐसा उम्मीद रहती है क्या? एकदम स्वस्थ, बिल्कुल प्लानिंग करके हमारी मीटिंग हुई पूरी, अपनी जो फ्रंट लाइन से उनकी मीटिंग हुई, उसमें सारा स्ट्रेटजी समझाया उन्होंने कि राजेश जी हम लोग इस तरह से करने वाले हैं और सारी चीजें में हम बहुत करीब आ चुके हैं और अब यहाँ से फास्ट होगा। हमारे क्वेश्चन थे सर कम्युनिटी अभी काम नहीं कर रही तो कैसे, सारा चीज समझाया। बोले डरने की जरूरत नहीं है सर, ये सारा हमारा लाइन में चल रहे हैं हम लोग। कम्युनिटी साथ देगी थोड़ा सा जल्दी हम रिकवर करें, कम्युनिटी साथ नहीं देगी थोड़ा सा लेट करेंगे, पर करेंगे सब, गारंटीड है, किसी एक रुपए का लॉस होने वाला नहीं है, जो हमेशा बोलते हैं। वहां से निकले, एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटलाइज हैं अभी वो। मेजर ऑपरेशन हुआ, उनका पैर घुटने के नीचे वाला जो मेन लेग होता है, राइट लेग, पूरा क्रैश हो गया वहां पे, इतना स्पीड से बाइक वाले ने मारा उसको। तो अब ये घटनाएं घट जाती हैं जीवन में। वो अभी शेड्यूल बताए थे कि राजेश जी हम लोग शेड्यूल एक लाइव कर देंगे पूरा, अब उसके चक्कर में थोड़ा सा चीज डिले होगी, शायद 2-4 दिन के अंदर आ जाएंगी। 15 तारीख से उसको लाइव करना था। ये चीजें कुछ भी हो सकती, तो उसमें हम लोग एक सेफ हैंड में है। मेरा कहने का मतलब, कुछ भी हो जाए कंपनी को फर्क पड़ने वाला नहीं है। कंपनी जो प्रोजेक्ट तैयार करे सारे तैयार करने वाली है, उसमें लेके जाएगी और सबको वहां पे पहुंचाएगी। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट हमारी है कि इस चीज को समझिए और एक पॉजिटिव माइंडसेट से काम करिए। टोकन इकट्ठे कीजिए, टोकन को आप रेगुलर आज काम करते हैं। अब मैं बैक टू बेसिक्स में आता हूं आप लोगों के साथ में। इसमें और एक चीजें होने वाली हैं कि दिसंबर से पहले पहले आपको मेजर एक्सचेंज में अपना लिस्ट मिलेगा। मेजर एक्सचेंज जो आप एक्सचेंजेस देखते हैं, अभी हम लोग मैक्सी में हैं और कॉइन स्टोर में है, पैनकेक शॉप में है, वो डेफी है। यहां पे भी हो सकता है आपको मेजर एक्सचेंजेस में देखने को मिले इसी साल। तो आप समझिए, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, हमारा जो टोकन है, हमारा जो करेंसी बनेगा, मेजर एक्सचेंज में लिस्टेड होने वाला है। और मेजर एक्सचेंज में लिस्ट होने का मतलब है ओपन होना है, मतलब आप कभी भी बेच सकते हैं, कभी भी खरीद सकते हैं। मार्केट में लोग ऐसी कॉन्फिडेंटली कंपनियां बताते हैं, साला एक भी प्लेटफॉर्म नहीं है बेचने के लिए उनके पास, कहां पे बेचना है उसको घुमाते हैं पब्लिक में, और रेट पहुंचा देंगे $25, $20, $100, $200, $1000, लाख लाख डॉलर तक पहुंचा देते हैं। अब बेचते खुद ही आपस में, एक्सचेंज नहीं होता उनका। तो आप सोचिए कि हम लोग आज तक कभी भी ऐसा हुआ, रेट डाउन है, लेकिन कभी को ऐसा हुआ कि हमारा टोकन सेल नहीं हो रहा है? ऐसा कभी सिचुएशन आया क्या कि हमारा टोकन सेल नहीं हो रहा है? नो सर। कभी भी नहीं आया ना, हमेशा सेल होता है। आप रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे उठ के अपने टोकन सेल कर सकते हैं। तो यहां पर जब सारी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया जा रहा है, तो हमें इन चीजों को समझना है और इस चीजों को आगे बढ़ाना है, इसके साथ रहना है। अगले 1 साल 2 सालों के अंदर 2025 ये 50% बचा है, 2026 पूरा बचा है, 2027 ये पूरा बचा है, और ये दोनों साल आपको मिलियनर्स बिलियनर्स बनाएंगे। लेकिन हमें ये जो टाइम अभी बचा है 6 मंथ वाला, इस 6 मंथ में हमें पूरी जोर लगा करके पूरी मेहनत से काम करना पड़ेगा, भरोसे के साथ काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी उसमें। आज समस्या कहां पे है लोगों की? लोगों की इनकम बंद है। लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है और सब्सक्रिप्शन की में उनको रेट डाउन हो गया, तो जो उनको फ्री मतलब वॉकिंग करने के मिलता था, तो वॉकिंग रिवार्ड उनका कम हो गया। दूसरा क्या, एक ही है ये, अब ये रेट कम होने से उनका जो हर महीना निकालते थे कि हम हर महीने निकाल के दूसरे काम करेंगे, वो काम नहीं हो पा रहे हैं। पिछले 6 महीने से रुक गए, 4 महीने से। अब ये, क्योंकि फरवरी तक तो इतना इशू नहीं था, वहां पर रेट 25 सेंट से ऊपर था। मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये 4 महीने ही है। अब इन 4 महीने के अंदर इतना ज्यादा पैनिक नहीं होती है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वापस रिकवर करेगा। अब हमें करना क्या है इसमें? हमें करना क्या है, आपका इनकम कैसे बढ़े, इसको आप लोग फोकस कीजिए। इनकम बढ़े, कैसे बढ़े, इसके सोल्यूशन में जाइए।
कि आज अपने पास सोल्यूशन क्या है। बहुत सारे लोगों ने कंपनी शिफ्ट कर लिया, दूसरी कंपनी चले गए इनकम बढ़ाने की उसमें, और यहां से भी जितना सेल करके दूसरी कंपनी में जाके वहां पे काम किया और पूरा वो बिजनेस अपना पैसे जीरो कर लिया। तो वहां पर भी तो आप काम ही कर रहे हैं ना, पैसा ही लगा रहे हैं ना, फ्री में हो रहा है क्या वहां पे काम? आप यहाँ पे इस पैसे को निकाल के यहाँ पे लगा रहे हैं जहां गारंटी डूबना है, तो यहाँ पर ही क्यों नहीं रहते? थोड़ा सा पेशेंस रखिए। वहां पर भी जाएंगे तो 1 से 2 महीना 3 महीना काम करेंगे तभी तो पैसा बनना शुरू होगा। रिटर्न देखा जाए तो यहाँ बेहतर ही मिल रहा है, कोई कमी है नहीं रिटर्न में। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है वर्किंग। मैं ये नहीं बोलता सब लोग पिछले साल जितना काम करते थे उतना ही काम इस साल भी सब लोग कर पाएंगे। मालूम है थोड़ा टफ है सिचुएशन, मार्केट उतना पॉजिटिव हमारे लिए नहीं है, लेकिन आज भी काम हो रहा है, ऐसा नहीं काम बंद है, काम हो रहा है। लेकिन काम करने वाले जो लोग हैं परसेंटेज वो 99% डाउन हो गया है, सिर्फ 1% लोग काम कर रहे हैं। मेरी टीम को 10,000 से ज्यादा लोगों की है, 100 लोग भी काम अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 100 लोग यदि काम करते हैं तो बिजनेस काफी बड़ा होता है। तो आप सोचिए कि ये परसेंटेज जो है, जब पिछले साल 100% लोग काम करते थे, 100 नहीं भी माने 50% लोग काम करते थे, और इस समय 1% लोग काम कर रहे हैं, तो डिमांड कहां आएगी? और डिमांड नहीं आएगी तो प्राइस कैसे बढ़ेगा? XYZ रीजन रहा हो डाउन होने, बढ़ाने के लिए तो कम्युनिटी आएगी। मैंने वही समझाया, कम्युनिटी ये बढ़ा सकती है, कम्युनिटी गिरा सकती है। यदि कम्युनिटी नहीं करे तो कम्युनिटी शांत बैठे, प्रोजेक्ट अपना काम कर रहा है, उसको मिलेगा। यदि आप इन्वेस्टर हैं तो बिहेव लाइक इन्वेस्टर। मैंने हमेशा बोला कि इन्वेस्टमेंट यदि आपने किया तो आप उसको टाइम दीजिए, साल 2 साल 3 साल का टाइम दीजिए। इन्वेस्टर का मतलब वही होता है, शॉर्ट टर्म 6 महीने 4 महीने के इन्वेस्टर नहीं कहलाता है वो। इन्वेस्टर की परिभाषा आप देख सकते हैं गूगल में डाल क्या होती है। तो वो आप उस तरह से बिहेव कीजिए। यदि आप नेटवर्किंग करने के लिए आए हैं तो उसमें फिर कम काम क्यों रोक दिया? क्योंकि आज यदि आप मैचिंग इनकम देखिए तो मैचिंग इनकम तो कम नहीं हुई है। आप यहाँ पे हैं और आप टीम बना रहे हैं, आपका बिजनेस हो रहा है, यहाँ पे 8% का मैचिंग मिलता है, लेकिन यहाँ पे सपोज $1,000 की मैचिंग हुई आपकी, यहाँ पे इधर $1,000 की मैचिंग हुई, तो कितनी एमएनटी बनती है सर आज की डेट में? 3,000 के आसपास। हाँ, $1,000 मैचिंग हो रहा है सर। मैचिंग ही मतलब $1,000 का आपका इनकम बन रही है यहाँ पे। तो करीब 30,000 MNT, 30,000 MNT के ऊपर ही। 30,000 एमएनटी आप कैपिंग डालते हैं तो 30,000 एमएनटी बनती है। 30,000 एमएनटी, 30,000 एमएनटी। यदि आपने $12,000 का बिजनेस, 12,500 बिजनेस इधर हुआ और 12,500 बिजनेस इधर हुआ, अब ये लोग जो डाल रहे थे इनके तो भर भर के एमएनटी मिल रही है। और ये जो न्यू पर्सन है, नए आदमी है, नए के लिए तो लॉस है ही नहीं ना, वो तो 3.0 में काम कर रहा है। रेट डाउन होगा तो ज्यादा एमएनटी मिलेगी, रेट अप गया तो कम एमएनटी मिलेगी, लेकिन उसकी वैल्यू कम कहाँ हो रही? थोड़ा बहुत कहाँ फर्क पड़ रहा है? और जहां पर हम लेवल, जिस लेवल पे हैं, यहाँ से नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है कि ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है? नीचे थोड़ा बहुत जा सकता है, लेकिन यहाँ से ऊपर ही बढ़ने के चांस है, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट लाइव होने वाले हैं, आगे माइग्रेशन में जाएगा। अभी आपने किसी की आईडी लगवा दी और उसी सेंट 10 सेंट में जाके लिस्ट डिलिस्ट होता है अपना, तो कितना गुना बेनिफिट हो गया तुरंत उसको? अभी जितना 8-10 दिन 15 दिन का जो भी डिलिस्ट होने से पहले उसको कर लेता है, तो जितने एमएनटी निकाल पा रहा है उसको तुरंत 10 सेंट में जाके 3 गुना ज्यादा पे बेचेगा ना वो। तो हम सोल्यूशन पे नहीं जाते हैं, हम सोल्यूशन पे नहीं जाते हैं। बैक टू बेसिक्स का मतलब ये था समझाने का कि हमारा काम क्या है कि हम न्यू प्रोस्पेक्ट पे काम ही नहीं कर रहे हैं, न्यू प्रोस्पेक्ट काम ही नहीं कर रहे हैं, हम प्लान शो ही नहीं कर रहे हैं। प्लान शो जो होता है ये हम कर ही नहीं रहे हैं, हम लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, हम इन सब चीज दूर भाग रहे हैं और सिर्फ बैठ के बातें कर रहे हैं कि ऐसा हो गया, हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं। एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट जो होना था हो गया, अब उससे कुछ होने वाला नहीं है। अपना भी समझिए तो फाइनेंशियल एक्सीडेंट हो गया, अपना प्राइस ऊपर से नीचे आ गया, ये हो गया। अब इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसमें कर क्या सकते हैं कि हम इसमें अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढे और इस अपॉर्चुनिटी को हम ग्रैब कैसे करें और इस अपॉर्चुनिटी को बड़े इनकम में कैसे कन्वर्ट करें, ये हमें सोचना है। प्रोजेक्ट में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, प्रोजेक्ट को भी नुकसान नहीं करने वाला है। प्राइस डाउन हुआ, जितनी एमएनटी आपके पास है उतनी एमएनटी आपके पास है, उसमें कोई नहीं। आपके पास जो एमएनटी अभी है उसको क्या करना चाहिए? आपको सपोज ये लगता है कि इस डेट पे आईडी लगा सकते हैं आप, लेकिन आपको लगता है कि लॉस है, तो आप इसको होल्ड करके रखिए और उसको माइग्रेशन में डाल सकते हैं।
आप डेलीगेटर में डाल सकते हैं। डेलीगेटर में क्या होगा, डेलीगेटर में डालने से क्या होगा कि यहाँ पर आपका 1 साल के लिए होल्ड होगा, होल्ड होता है, ये ब्लॉक नहीं रहेगा, होल्ड रहेगा, और 1 साल तक आपको रेवेन्यू देगा। मतलब आपने यदि यहाँ पे 1 लाख एमएनडी डाल दिया यहाँ पे, तो ये आपको हर जैसे ब्लॉकचेन लाइव होगा, ट्रांजेक्शन शुरू होगा, तो ये रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर देगा। हो सकता है साल भर के अंदर आपको बड़ा रेवेन्यू दे दे, वो हर डेली बेसिस पे रेवेन्यू आएगा उसका। और आपके जितने टोकन रखे, वो टोकन भी रखे हुए हैं, अगले साल जैसे होगा तो आप उसको अंदर स्टॉक कर करके वहां से बाहर निकल सकते हैं, बेच के बाहर जा सकते हैं। क्लियर कट एक ऑप्शन डेलीगेशन का है। तो आपके पास ये ऑप्शंस है, क्या करना है, सेल करना है, इस रेट पे सेल करके, सेल यदि आपने कर दिया मतलब आपने उसको जीरो कर दिया, या जो भी आपने प्रॉफिट लिया अभी जो मिला वो मिल गया, आपने उसको 90% डाउन पे बेचा हुआ। तो आज के डेट में सब लोग मिल करके एक एक साथ काम करिए और प्लान कीजिए, नए लोगों का प्लान कीजिए। मैं नहीं बोलता हूँ कि आपको बहुत बड़ी बड़ी 10-10 हज़ार डॉलर के लिए लगा भी सकते हैं, फायदा ही नुकसान नहीं है, लेकिन सब लोग कम से कम $1000 तो क्लोजिंग करिए डेली अपने टीम के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, क्योंकि 3.0 में तो कोई इशू है नहीं, इसमें किसी तरह विड्रॉल के लिए किसी तरह से इशू नहीं हो रहा। तो हम लोग काम ही नहीं कर रहे हैं, तो जब काम ही नहीं करेंगे तो हमारे पास सपोर्ट कैसे मिलेगा सिस्टम को? यदि काम नहीं कर रहे हैं तो हमारा, वही मैंने बोला था शुरू में कि हमारा रोल क्या है आज की सिचुएशन में, हमारा रोल क्या है, हम क्या कर रहे हैं। हर आदमी अपने आप से पूछिए कि हम आज मिस्टर मिंट के लिए या मिस्टर मिंट में हम कर क्या रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है? यस हेलो। सर, यस सर, यस सर, लाउड एंड क्लियर। तो ये हमारा रोल क्या है, ये आपको डिसाइड करना है। आप किस तरह से रोल प्ले करते हैं, उसी तरह से आपका रिजल्ट आता है। आप जब मूवी देखते हैं उसमें जो एक्टर होता है, उसी तरह से हम लोग एक एक्टर ही है। हम जिस तरह से रोल प्ले करेंगे उस तरह से उसका रिजल्ट आएगा। एक्टर ने शानदार एक्टिंग किया हुआ है, अच्छा रोल प्ले किया हुआ है, मूवी हिट होगी, नहीं करेगा मूवी हिट नहीं होती। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये डायरेक्टली आपको इम्पेक्ट करता है। आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपका रोल, मैं बोलता कोई एक्स पर्सन है, इसका रोल क्या है, ये डायरेक्टली इसको इम्पैक्ट करेगा। किसी और को इम्पैक्ट थोड़ा सा टाइम के लिए कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट इम्पैक्ट इसी को करेगा। इसका रोल पॉजिटिव है, बढ़िया रोल प्ले किया, अच्छा काम कर रहा है, तो इसी को इम्पैक्ट करने वाला आगे। और ये निगेटिव रोल निभा रहा है और गलत मतलब तरीके से काम कर रहा है, पेशेंट नहीं रख रहा, पेशेंस नहीं रख पा रहा है, निगेटिविटी मार्केट में कर रहा है, तो उसका भी इम्पैक्ट इसी को आने वाला है। क्योंकि जब चीजें सुधरेंगी तब इसको कोई मिलेगा भी नहीं। समस्या यहीं पे होती है। हम लोग आज के डेट में जो पॉजिटिव लोग हैं, आपको क्या लगता है मार्केट आपको देख नहीं रहा है, कम्युनिटी आपको देख नहीं रही है, मैनेजमेंट आपको देख नहीं रहा है, सब कुछ देख रहा है, सारी पब्लिक देख रही है। जब चीजें सुधरेगी और वो पब्लिक वापस काम करना चाहेगी, तो किसके साथ काम करना चाहेगी? मेरी वॉइस आ रही है? यस सर, यस सर। जो बंदा लीडरशिप के साथ काम कर रहा है, पूरा सपोर्ट कर रहा है सिस्टम को इस सिचुएशन में, और जो एक आदमी निगेटिव कर रहा है लोगों को, तो जो कम्युनिटी जब वापस आएगी काम करने के लिए, वो इसके साथ जाएगी, किसके साथ जाएगी? किसके साथ जाएगी? जो काम करेगा या जो पॉजिटिव है इस समय भी। तो जब ये लोग बोलते हैं कि हमारा आदमी छोड़ के उधर चला गया, हमारा टीम छोड़ के चला गया, हमारे बंदे ने काम करना बंद कर दिया, तो इसीलिए होता है कि आप यहाँ इस जोन पे हैं। जो इस जोन पे है उसको छोड़ के कोई नहीं जाता है। यह हमेशा ध्यान रखिए। आप खुद अपने आप को देखिए कि आप किसको चूज करेंगे, किसके साथ काम करना चाहेंगे। तो आप जब यहाँ पे इन लोग यहाँ पे रहेंगे तो आपके साथ कौन आएगा? आप यहाँ पे तो ऑटोमेटिक सब लोग आपके साथ जुड़ेंगे। तो आज हमें ये इस चीज की जरूरत है, यहाँ पे शो करने की जरूरत है, जितने लीडर्स हैं, आप अपने आप को वो एक पिलर समझिए इस चीज का, और उसको उस तरह से लेके जाइए। डेली प्लान प्लान करिए, डेली प्लान शो करिए, कम से कम 2 से 3 प्लान डेली दिखाइए, 2 से 3 प्लान डेली दिखाइए। आपको क्लोजिंग कैसे नहीं होगा? आप लिस्ट तैयार कीजिए, जिन लोगों को पिछले साल आपने किया था, बताया था, वो लोग नए थे, वो लोग उस समय ज्वाइन नहीं किया, वापस आपने उनके उनके पास गए क्या कि सर इस समय बहुत शानदार अवसर है, प्राइस डाउन है, इस समय आप एंट्री करेंगे तो आपको बड़ा बेनिफिट मिलने वाला, श्योर शॉट है आपका बेनिफिट। हम कर ही नहीं रहे, हम काम ही नहीं कर रहे हैं।
हम बता ही नहीं रहे किसी को। तो जब तक ये वर्किंग शुरू नहीं होगी, ये काम शुरू नहीं होगा, तो कैसे हम उम्मीद करते हैं कि तुरंत ये बदल जाएंगी? तो आपको इस जोन पे आना पड़ेगा, पॉजिटिव जोन पे, लीडरशिप जोन पे, जहां पे आपको पूरी मेहनत साथ खड़ा करना पड़ेगा, लोगों को करना पड़ेगा मेहनत। छोटा छोटा करिए, कोई जरूरत नहीं बड़ा करिए, छोटा छोटा भी करते जाएंगे, अपने आप लोग बड़ा कर लेंगे अपना। पिछले साल भी यही हुआ है। हमने $100 से ज्वाइनिंग करवाई, लास्ट तक पता चला उसे 50 लाख रुपए लगा के बैठे हैं। हमने कभी बोले नहीं करने के लिए किसी को ऐसा। हमने तो हमेशा प्रोजेक्ट समझाया है, रियल प्रोजेक्ट समझाया हुआ है। एक भी बंदा कोई बोल दे कि हमने राजेश सिंह ने कभी किसी को गलत चीज बताई है, तो वो लोग पेशेंट भी रखे हुए हैं कि उन्हें पता है कि हमें समझाया गया इस तरह से। अपने से एज्यूम कर लेना, अपने हिसाब से प्लान को बना लेना और अपने हिसाब से उसको चलाना, और जैसे थोड़ी दिक्कत आए तो जिम्मेदार दूसरा आदमी हो गया। समस्या यहां पे आती है। पेशेंस रखिए, किसी भी कंडीशन लॉस नहीं होगा किसी को, कई बार बोला जा चुका है। वर्किंग कीजिए, पॉजिटिव वर्क में आइए, आपके साथ पूरी टीम बनेगी और आप बहुत जल्दी सारे इनकम पे और एक अच्छे लेवल पे आ जाएंगे। इतना श्योर शॉट है, इतना पक्का है। वन 144 लो लीडर्स हैं अभी। सर मेरी वॉइस आ रही है? यस सर, आ रही। यस सर, आ रही है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा प्लान कीजिए, कोशिश कीजिए कि जिस तरह बताया जा रहा है उसको फॉलो कीजिए और उसी तरह से काम कीजिए। कम्युनिटी के साथ एक पॉजिटिव माहौल बनाइए और बेहतर तरीके से अपनी इनकम बढ़ाइए। एमएनटी इकट्ठा कीजिए और एमएनटी इकट्ठा कर करके आप उसका कई गुना बेनिफिट लीजिए। पैनिक सेलिंग मत कीजिए, अननेसेसरी डरने की जरूरत नहीं है। मैनेजमेंट हर काम आपके बेहतर के लिए करने वाला है। एक स्टेप से प्राइस 0 हो जाएगा, वो अच्छा है कि हम धीरे धीरे उसको बढ़ा करके वापस उस लेवल पे लेके जाए। तीन चीजों को समझिए और उस चीज के साथ अकॉर्डिंग बिहेव कीजिए और अपना शानदार। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। तो दोस्तों, आज की इस मीटिंग को हम यहीं पे एंड करते हैं और आगे से अब हम लोग काम करने में लग जाए। जिस तरीके से राजेश सर ने बताया कि जितनी ज्यादा एमएनटी हमारे पास होगी उतना ज्यादा हम लोग पैसा बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे डरना नहीं है, मिलके काम करना है और जमकर काम करना है। जितना ज्यादा हो सके उतना हम लोग काम करें। इसी के साथ आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।